एक तरफ जहां युवा पूरे देश में रोजगार के नए नए तरीके अपना रहे हैं, वहीं कुछ युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना पूरा आजीवन गौ सेवा में लगाया है। नमस्कार, मैं हिमांशु जोशी, लोकल 18 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गौ सेवा के जो गौवंश हैं उनकी सेवा करने में लगा दी है। तो हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नीरज भट्ट जी, जो पिछले कई सालों से यहाँ आवारा पशुओं, जितने भी शहर के आवारा पशु हैं, उनके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत की और क्या क्या परेशानियाँ उनको इस कार्य में होती है। पिछले कई लंबे समय से आप गौ सेवा के लिए कार्यरत हैं, कैसे आपने इस चीज़ की शुरुआत की? क्योंकि हम यूथ को देखते हैं वो कई अलग अलग तरीके का रोजगार अपनाते हैं, आपने गौ सेवा को ही क्यों चुना? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने न्यूज़ 18 के इस फॉर्मेट के माध्यम से हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया। तो जहाँ तक गौवंश की बात है तो पिछले एक दशक से पिथौरागढ़ में देखा गया है कि लोग अलाभकारी गौवंशियों को दूध वगैरह इस्तेमाल के बाद जब वो के फ़ायदे के नहीं रह जाते तो उन्हें छोड़ देते हैं। तो ऐसे तादाद इनकी काफ़ी बढ़ चुकी थी 2017-18 के दरमियान। देखा कि बारिश में भीग रही हैं गायें और बिल्कुल स्तब्ध और खामोश खड़ी हैं, भीग रही हैं, उनके पास कोई ठिकाना नहीं है, कोई खाने पीने की कोई उनकी व्यवस्था नहीं है। तो अचानक दिमाग में आई ये बात कि इनके लिए काम करना चाहिए। तो फिर हमने यहाँ सिलौली में एक किराए का घर लेकर के पिथौरागढ़ से उस वक्त दर्जनों गायों को वहाँ पे विस्थापित किया और फिर जन सहयोग से ये कार्य हमने स्टार्ट किया। जी, अभी कितनी गायें आपके पास हैं? कितनी गायों का संरक्षण आपके द्वारा किया जा रहा है? वर्तमान में लगभग 25 के आसपास हमारे पास गौवंश हैं और ये चरमा मलान कनाली शिनार से लगभग 15 किलोमीटर दूर चरमा नदी के किनारे ये गौवंश हमारा रह रहा है, जहाँ पे कि काफ़ी दिक्कतों के बीच ये कार्य हमारा हो रहा है। गायों के लिए खाद्यान्न का नितांत अभाव वहाँ पर है और जो कर्मचारी वहाँ पे कार्यरत है उनको भी समय से उनका मानदेय नहीं मिल पाता है। तथापि हम बड़ी जीवटता से और जन सहयोग, आप सीधे तौर पे कहें तो भिक्षावृत्ति के माध्यम से इस कार्य को कर रहे हैं, पर्चियाँ काट के या रोटी बॉक्स लगा के या अन्य तरह से ये किन प्रकार हम लगे हुए हैं कि हम इस कार्य को और बेहतर कर सकें। जी, मैं पिथौरागढ़ की संभ्रांत जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि इस कार्य में हमें सहयोग करें। इसलिए नहीं कि मुझे कोई पॉपुलैरिटी या कुछ नेम फेम से मेरा कोई वास्ता नहीं है, हमारा नाम कहीं पर भी ना आए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यथार्थ पे कार्य होना चाहिए। और जो जिस तरह से देश भर में गौरक्षा की बातें होती हैं और गौरक्षा केंद्र या गौरक्षा को लेकर के बहुत सारे इस तरह के संगठन बने हुए हैं, लेकिन धरातल पे कोई भी चीज़ें क्रियान्वित होती नहीं नज़र आती हमें। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस कार्य को समझें और इस कार्य के लिए आप हमारे कार्य क्षेत्र पे आकर के वस्तु स्थिति का जायज़ा ले सकते हैं और वहाँ पर क्या कुछ खामियां हैं और किस जीवटता से और किन जटिलताओं के बीच वो कार्य हो रहा है, आप उनका अवलोकन करके आप उस अनुरूप हमें सहायता करें और ताकि हम इस कार्य को और बेहतर ढंग से कर पाएँ। ये थे नीरज भट्ट, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गौ वंशों की देखभाल में समर्पित कर दिया है। नीरज भट्ट जी ने एक बात कही कि गौ रक्षा के नाम पे तमाम संगठन तो यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं होता है। अगर गौ की जो हमारे गौवंश है उनकी स्थिति को वाकई में सुधारा जाए तो नीरज भट्ट जैसे युवाओं को आगे आना पड़ेगा, ताकि जो हमारे आवारा गौवंश है उनको कहीं ना कहीं सहूलियत मिल सके। पिथौरागढ़ से हिमांशु जोशी, लोकल 18 उत्तराखंड के लिए।